हेलो बच्चा पार्टी। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स का एग्जाम्पल नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर coil of radius 10 सेंटीमीटर रेडियाई करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। राइट है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा नोट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया था नंबर ऑफ टर्न्स और वो थे 100। देन आफ्टर हमें दिया गया था रेडियस ऑफ द कोयल, वो थी 10 सेंटीमीटर। एंड फाइनली हमें करंट पासिंग थ्रू द कोयल बताया गया था 3.2 एम्पियर। राइट है बच्चों। तो ये आ गया हमारा गिवन डेटा। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से काम लेंगे। सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि व्हाट इज़ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल। राइट है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पॉइंट ए, फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोयल। ओके बच्चों, फील्ड एट सेंटर ऑफ कोयल। तो चलिए भाई, आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड का कोयल के सेंटर पे फॉर्मूला हुआ करता था μ0NI डिवाइड बाय 2R। ठीक है, μ0NI डिवाइड बाय 2R। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, μ0 की वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 N यानी 100 R रेडियस। बट नोट करिए, यहाँ पे जो रेडियस दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 10 सेंटीमीटर की जगह पे लेंगे 0.1, जो मैंने नोट कर दिया। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू सॉरी यहाँ पे तो हमें करंट पुट करना था। करंट की वैल्यू थी 3.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1। राइट है बच्चों। तो चलिए यहाँ से एक 2 को काट देते और फटाफट से आप कैलकुलेशंस कर दीजिए। राइट है, काफ़ी इजी कैलकुलेशंस है। और इसका जो आंसर है वो आता है 2 इंटू 10 की पावर -3। और यूनिट लगा दिया बच्चों मैंने टेस्ला। ठीक है, यूनिट में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। राइट है बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो था बी, वो कह रहा था कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मतलब कि हमें अब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। वो कह रहा है कि द कॉइल इज़ प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन, is free to rotate about a horizontal axis which coincident with a diameter, a uniform magnetic field of 2 टेस्ला। नोट करना बच्चों, अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field, the coil rotate through at angle of 90। राइट है, यानी कि इनिशियली ये जो कोयल थी वो 0 डिग्री पे होगी। अब उसको 90 का रोटेशन दिया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट है बच्चों। तो अब चलिए हम बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट में हमें बच्चों फाइंड आउट करनी थी मैग्नेटिक मोमेंट। राइट है, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए अब मैग्नेटिक मोमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू NIA। ठीक है, ए यानी कि एरिया ऑफ द कोयल। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो यहाँ पे ये जो कोयल थी वो सर्कुलर कोयल थी, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो हमने रख दिया एरिया πr²। राइट है। चलिए अब वैल्यू पुट करते 100, आई की वैल्यू थी 3.2, पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर का स्क्वायर। आर जो हमें दिया गया था 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंगे 0.1 का स्क्वायर। राइट है बच्चा पार्टी। चलिए आप क्या कर दीजिए, जल्दी से ये सारी कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए। पहले तो देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर 2। अब बचा 3.2 इंटू 3.14। तो चलिए कैलकुलेशंस कर दीजिए फटाफट से। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 10.048 इंटू यूनिट लगा दीजिए साथ में एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। काफ़ी ईजी था। राइट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, देखिए
what are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final positions, राइट है। हमें यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे टॉर्क फाइंड आउट करना था बच्चों। तो अब मुझे थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ, राइट है। चलिए, तो याद रखेंगे बच्चों, हमारा जो सी पॉइंट था वो क्या था, टॉर्क एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो मैं पहले इनिशियल पोजीशंस पे बात करूँगा। इनिशियल पोजीशंस यानी कि जब हमारा जो एंगल था वो था 0 डिग्री, एंड फाइनल पोजीशंस यानी कि जब हमारा एंगल हो रहा था 90 डिग्री। ओके, तो चलिए अब मैं बात करेंगे टॉर्क के लिए, ठीक है। तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी या तो एम बी साइन थीटा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन में आपका एंगल कितना था भाई, 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0, एंड हमें पता है साइन थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, तो इनिशियल टॉर्क हो गया 0। बट अब हम बात करेंगे टॉर्क एट फाइनल कंडीशन, राइट है बच्चों, फाइनल कंडीशन। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई टॉर्क का, वापस से फॉर्मूला लगा दीजिए, एम बी साइन थीटा। फाइनल कंडीशन में आपको याद है बच्चों, थीटा जो था वो 90 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम बी साइन 90, और रीज़न लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू पुट करते एम अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू थी 10.048 बी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसके आगे वाले पॉइंट में हमें बताया गया था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो था 2 टेस्ला। ओके, तो हमें यहाँ पे लेना है 2। गलती से भी अगर हमारा जो ऑप्शन ए था उसमें जो आंसर आया था 2 × 10⁻³ टेस्ला, वो नहीं लेना है। ओके, तो 2 टेस्ला, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20.048, और यूनिट लगा दिया टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये मिल गया हमें टॉर्क, राइट है। तो हमारा सी पॉइंट भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलते हैं डी पॉइंट की ओर, तो पहले स्टडी कर लेते हैं। डी पॉइंट कहता था कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एक्वायर बाय द कॉइल व्हेन इट इज़ रोटेट बाय 90 डिग्री। मतलब कि जब हम उसे 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। और हमें यहाँ पे दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज़ 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट है। चलिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिख देता हूँ। हमें दिया था आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट में गलती मत करना बच्चों। चलिए हमें यहाँ पे आई दिया था, अब हमें क्या करना है भाई, टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हमें यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट करना है, राइट है। चलिए बच्चों, ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, ठीक है, ऐसा होता है। या तो कभी कभी अगर आपको यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लेना होता है तो हम ऐसा लेते हैं mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है बच्चों, ऐसा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो रोटेशन था वो कितना देना था, 90 डिग्री का, यानी कि 0 से 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू mb cos 0 माइनस cos 90। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा u इज इक्वल टू mb। बट u यानी एनर्जी, राइट है। बट यहाँ पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन होगी, तो ये एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक मोशन के फॉर्मेशन में होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb, राइट बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb/I, और ओमेगा इज इक्वल टू √2mb/I, राइट है बच्चों। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू 2m
की वैल्यू थी 10.048, बी की वैल्यू लेनी है 2 डिवाइड बाय 0.1, राइट, कंप्लीट। चलिए बच्चों अब क्या करिए, फटाफट से इन सब का कैलकुलेशंस कर दीजिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अप्रोक्स आंसर आने वाला है वो होगा 20, ठीक है, मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड, यस, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट लगा दिया बच्चों मैंने रेडियन पर सेकंड, राइट है बच्चों। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी था, बट काफ़ी ईजी था, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ। थैंक यू।